हेलो फ्रेंड्स। तो बिग बॉस का न्यू एपिसोड देखा या नहीं देखा, देख ही लिया होगा और लाइव भी देख रहे होंगे। हालांकि लाइव में इतना कुछ खास नहीं बताते, लेकिन बिग बॉस के जो नए एपिसोड आए हैं, जिसमें खास करके जो 5th एपिसोड अभी आया है, उसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं जो कि वाकई में देखने लायक थी और जिसको देख के बड़ा मज़ा आया। जिसमें खास करके जो मैरी गो राउंड स्क्विड गेम वाला जो सीन और सीक्वेंस था जो कि कैप्टनसी की रेस के लिए था, वो वाकई में बहुत बढ़िया था। और जिसमें आखिर में 3 लोग चूज किए गए और उन तीनों में से किसी एक को ही कैप्टन बनाया जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में ही मैरी गो राउंड के साथ में एक सॉन्ग बजाया गया जिसके साथ में सबको अपने अपने अलग अलग घर में जाना था। सब गए भी हैं, सब चूज भी हुए हैं। और सबसे स्पेशल बात यह है कि ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट चल रहे थे। सबसे पहले फरहाना से पूछा गया कि वो किसको बाहर करना चाहती है, उसने वसीर को बाहर कर दिया। और फिर वसीर को ये पावर दे दी गई कि तुम जिसे चाहो उसे बाहर करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वसीर ने फिर अपने अकॉर्डिंग जिसको चाहे उसको बाहर करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही एक सीन हुआ था जहाँ पे अमान मलिक ने बोला था कि यार मेरा भाई बाहर हो गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है वसीर के लिए। और अगले ही पल, पहले ही राउंड में वसीर ने अमान मलिक को ही बाहर निकाल दिया कि चलो आ जाओ, मुझे मिस कर रहे थे, मेरे पास आ जाओ। जबकि अमान मलिक तो ये सोच रहे थे कि मेरा भाई बाहर हो गया, कोई बात नहीं, उसके हाथ में पावर है, वो मुझे कैप्टन बनाएगा। लेकिन उसी ने सबसे पहले उनको बाहर निकलवा दिया। और उसी के साथ में ही पूरा बिग बॉस का सीन ऐसे ही चलता रहा। आखिर में 3 नाम निकले, कुनिका जी, अश्नूर कौर और अभिषेक बजाज। और इन तीनों के साथ में ही मस्त फाइट हुई जो कि बाद में कैप्टनसी के लिए बहुत ज़्यादा चल रही थी। उससे पहले अभिषेक बजाज और नेहल का फिर से एक बार झगड़ा हो गया, जो कि देखने में क्लियर नज़र आ रहा है कि नेहल ने बार बार उकसाने की कोशिश की अभिषेक को और फिर झगड़ा बढ़ गया। हालांकि इसे कहते हैं ज़बरदस्ती का झगड़ा लेना, ताकि थोड़ी बहुत फुटेज मिले और उस फुटेज को लेकर आप बिग बॉस में थोड़ा सा आगे जाए और आगे के कुछ और काम करें। हालांकि लड़ाई को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिशान कादरी, अभिषेक बजाज और गौरव खन्ना, ये 3-4 लोग जो हैं, जिसमें एक बशीर अली भी है, ये जो 4 लोग हैं, इनमें से कई लोग तो बहुत ही जल्दी बाहर होने वाले हैं। शायद हो सकते भी हैं या नहीं भी हो सकते, कुछ नहीं कह सकते। इस बार का गेम बहुत टफ और उल्टा सीधा है, कौन कहाँ पर क्या करता है कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब की बार नॉमिनेशंस के अकॉर्डिंग उनको बाहर निकालने का एक मौका रहता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये चारों ही आखिर तक ना बचे और सारे ही नॉमिनेट होके एलिमिनेट हो जाए। बाकी तो अभी तो वोटिंग चालू है और सैटरडे यानी कि अपना कल या परसों में मालूम चल जाएगा कि क्या सीन होने वाला है, कौन एलिमिनेट होने वाला है, सबसे पहले सब वहाँ से बाहर कौन निकलने वाला है। इसके साथ में आपको क्या लगता है कैप्टनसी किसके पास में आने वाली है? हालांकि मैंने जहां तक लाइव अभी तक देखा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि कैप्टनसी शायद कुनिका जी के पास में जाने वाली है। अश्नूर कौर के हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रीन वाले कलर्स हैं और एक दो जगह पर लग भी रहा है कि शायद अश्नूर कौर कैप्टन बनी है, लेकिन लाइव को देख के ऐसा लग रहा है कि अश्नूर कौर कैप्टन नहीं बनी है, क्योंकि अश्नूर कौर थोड़ी सी चुप चुप रह रही है, कहीं पर भी किसी को भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है, जबकि उसके जगह पे कुनिका जी सबको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुनिका जी ही कैप्टन बनी हैं और वही सबको ऑर्डर दे रही हैं कि उनको एक हफ्ते तक क्या क्या करना है। बाकी आपको देख के कैसा लगा, क्या लगा, और आपको क्या लगता है कि ये जो अनयूजुअल फाइट्स हैं, जैसा कि तानिया ने बीच में एक बार तो बोलती है कि यार ये चुगली करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, और दूसरी साइड में वो खुद ही जाकर चुगली कर रही हैं। गौरव खन्ना और कुनिका जी के बीच में आग लगा दी, फिर सबके बीच में जाके हंसी मजाक चल रहा है, सब एक दूसरे को, मतलब सबका ट्रू कैरेक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिशान कादरी, बशीर अली, नेहल और तानिया, ये सब मिलके मतलब कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती लड़ाई लेने का और एक दूसरे से फाइट करने का सीन कर रहे हैं। वहीं गौरव खन्ना जो कि ग्रीन फ्लैग के लिए जाने जाते हैं, वो यहाँ पर भी टॉलरेट करते हुए और एंडोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में अश्नूर कौर जो अभी तक ऑब्जर्वेशन मोड में है, बिल्कुल शांति से सबको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होना है। और मुझे लगता है कि 1-2 हफ्तों के बाद में जब सब कुछ शांति से, जो ज़्यादा बोलने वाला में से कुछ 1-2 लोग बाहर हो जाएंगे, उसके बाद में शायद अश्नूर का रूप नज़र आएगा, यानी कि अश्नूर क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं वो चीज़ देखने को मिलेगी हमें। और उसका जो माइंडसेट है और जो पावर है, जैसे कि गौरव खन्ना ने कहा था कि मुझे देखना है कि तुम्हारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कितना है, क्योंकि बाकी सबका तो मैंने देख लिया है, लेकिन तुम्हारा मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चुप रहती हो और ऑब्जर्व करती हो सबको। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम पर्सनली कैप्टनसी के लिए बिल्कुल सही हो, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। गौरव खन्ना ही नहीं, मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि अश्नूर कौर कैप्टनसी के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है भी और नहीं भी। ठीक इसलिए है क्योंकि वो न्यूट्रल होकर सबके लिए
डिसीजंस ले सकती हैं, लेकिन ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी बात नहीं मानेंगे और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जिशान कादरी हैं, जैसे कि बशीर अली है, अभिषेक बजाज है और गौरव खन्ना खुद भी हैं और कोनिका जी भी हैं। वो भी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। सब जैसे कि अशनूर से बड़े ही हैं, अशनूर सबसे छोटी हैं, तो हर कोई किसी न किसी तरीके से अशनूर को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश कर सकता है। तो इस हिसाब से अशनूर का कैप्टनसी ना होना भी एक तरीके से ठीक ही है। बाकी अब जो कल एपिसोड आएगा उसमें मालूम चलेगा कि कैप्टनसी अशनूर कौर के पास में थी या नहीं थी। कल नहीं, मतलब आज ही आने वाला है। मैं तो कल के भरोसे इसलिए बैठा था कि रात की जगह सुबह देखूंगा, लेकिन फिर भी आज रात तक मालूम चलेगा कैप्टनसी किसके पास में और कितना कुछ धमाका और कई सारी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत बढ़िया और अच्छी हैं। बाकी हम देखते हैं आगे के वीडियो में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्या एक फैन।